आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वेबसाइट हेडर क्या होता है और कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये बहुत पॉपुलर वेबसाइट है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने वेबसाइट जरूर देखी है। इस वेबसाइट में ये जो ऊपर का हिस्सा ये कहलाता है वेबसाइट हेडर। A website header is the top section of a web page, typically situated at the very top. यानी कि वेबसाइट हेडर वो सेक्शन होता है किसी वेब पेज का जो सामान्य तौर पर सबसे ऊपर होता है। अगर आप इस वेब पेज को देखें तो सबसे ऊपर क्या है, ये जो सेक्शन है ये वेबसाइट हेडर है। द वेबसाइट हेडर यूजुअली कंटेन्स की एलिमेंट्स दैट हेल्प यूजर्स नेविगेट एंड अंडरस्टैंड द वेबसाइट। जनरली जो वेबसाइट हेडर होता है उसमें वो की एलिमेंट होते हैं जिससे कि आप वेबसाइट के अलग अलग सेक्शंस पर जा सकें, जैसे कि कॉन्टेक्ट अस पेज पर जा सकें, अबाउट पेज पर जा सकें। अगर इस वेबसाइट की बात करें तो देखिए यहां पर लोगो है जो आपको बार बार वेबसाइट के होम पेज पर ला सकता है। इसके अलावा यहां पर ये नेविगेशन आइटम है जो आपको डायरेक्ट ही किसी पेज पर ले जा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो आप सीधे यहां पर क्लिक कर देंगे। तो वेबसाइट का जो हेडर होता है वो यूजुअली यूजर को नेविगेट करने में मदद करता है वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पर। अगर हम बात करें कुछ एग्जांपल्स की तो देखिए ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो बहुत ही पॉपुलर हैं और आई बिलीव कि आप सभी ने वेबसाइट देखी है। जैसे कि याहू वेबसाइट है, इसका ये हेडर है। फिर यूट्यूब का हेडर, विकिपीडिया का हेडर, कोरा का हेडर, ओपन एआई जो आजकल काफी पॉपुलर है उसका हेडर और माइक्रोसॉफ्ट का हेडर। अगर आज तक कभी आपने हेडर्स पर गौर नहीं किया तो अब आप जब भी किसी वेबसाइट को विजिट करें तो उसको थोड़ा देखें और उन एग्जाम्पल्स से कुछ सीखने की कोशिश करें। अगर हम इन सभी हेडर्स में देखें तो इन सभी हेडर्स में एक चीज बहुत कॉमन है, वो है लोगो। देखिए याहू का लोगो, यूट्यूब का, विकिपीडिया का, कोरा का, ओपन एआई का, माइक्रोसॉफ्ट का। तो ये लोगो बहुत कॉमन है, यानी कि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हैं आपको तुरंत पता लग जाता है कि ये वेबसाइट क्या है, आप सही वेबसाइट पर आए हैं या नहीं आए हैं। ब्रांडिंग में हेल्प कर रहा है। एक और चीज जो बहुत कॉमन है वो है नेविगेशन। आप वेबसाइट में कहां जाना चाहते हैं ये कुछ हेडर आपकी मदद करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ न्यूज, फाइनेंस, स्पोर्ट्स मोड दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ रिसर्च, एपीआई, चैट जीपीटी, सेफ्टी, कंपनी के बारे में दिया है। अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं तो यहां पर भी ये मेन्यू दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट में सर्च बार है, जैसे कि यहाँ पर सर्च है, यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर भी सर्च का ऑप्शन है। इन दो हेडर के अंदर भी सर्च का ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ बटन के फॉर्म में दिया है। सर्च यहाँ पर और देखिए यहाँ पर सर्च। कुछ वेबसाइट्स में साइन इन का ऑप्शन भी है, वो भी देखिए मेन्यू के अंदर ही दिया है। साइन इन, लॉग इन, साइन इन, लॉग इन, और यहाँ पर आपका आइकन दिख रहा है जहां से आप लॉग इन कर सकते हैं। कुछ वेबसाइट में जो शॉपिंग कार्ट है उसका लिंक डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे कि देखिए यहां पर डायरेक्ट आपको लिंक दिया हुआ है शॉपिंग कार्ट। तो देख रहे हैं आपकी जब आप वेबसाइट के हेडर को देखते हैं तो आप बड़े आसानी से वेबसाइट के अलग अलग पेजेस पर नेविगेट कर सकते हैं। कुछ यूजफुल फंक्शनैलिटी आपको वहीं पर मिल जाती है। ये तो कुछ जनरल वेबसाइट के एग्जांपल थे, लेकिन चलिए अब देखते हैं कुछ ऐसे हेडर जो बहुत ही स्पेसिफिक वेबसाइट्स के होते हैं। जैसे कि ये न्यूज वेबसाइट के हेडर्स हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट है, इसका हेडर देखिए सबसे ऊपर ही आपको दिया है कि आप किस लैंग्वेज में देख रहे हैं, आज क्या डेट है, लास्ट कब अपडेट किया गया था वेबसाइट को, कितना टेम्परेचर है आपकी लोकेशन पर। जो डायरेक्ट लिंक है वो सब यहीं पर दिए हुए हैं। ये देखिए द इंडियन एक्सप्रेस का लगभग सेम है, और ये है ना भारत टाइम्स का। तो जो भी डायरेक्ट ऑप्शन है, जैसे कि आपको भारत के बारे में जानना है, लाइफ स्टाइल के बारे में जानना है, बिजनेस के बारे में, डायरेक्ट आपको यहीं से नेविगेशन दिया गया है। आगे चलते हैं और देखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट के हेडर। तो देखिए यहां पर ये पूरा एक हेडर है ई कॉमर्स वेबसाइट पेपरफ्राई का जो फर्नीचर सेल करती है। ये फ्लिपकार्ट का है हेडर और ये अमेजन का है। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं जिससे कि आप थोड़ा सा गौर करना शुरू करें। जब हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो देखिए लगभग सभी में कार्ट का ऑप्शन जरूर दिया है। कार्ट यहां पर है, कार्ट यहां पर है और कार्ट यहां पर है। तो जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है वो यूजुअली हेडर में जरूर होती है। अगर हम एंटरटेनमेंट वेबसाइट्स की बात करें, जैसे कि ESPN वेबसाइट है, तो देखिए इसका कुछ इस तरह से
हेडर बनाया गया है। सोनी का हेडर कुछ इस तरह से है, प्राइम वीडियो का हेडर और ये नेटफ्लिक्स का हेडर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की जो वेबसाइट में आपको सामान्य तौर पर मिल जाते हैं। अभी मैंने आपको बहुत से हेडर्स दिखा दिए और मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जब किसी वेबसाइट को विजिट करेंगे तो हेडर पर एक निगाह मार लेंगे। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है जो आपको लगभग हर हेडर में मिलेगा वो है लोगो। लोगो क्या करता है? लोगो दिखाता है कि ब्रांड क्या है और हेडर में आपको मिल ही जाएगा। और लोगो की एक खासियत है, जब भी आप लोगो पर क्लिक करते हैं ना तो आपको यूजुअली होम पेज पर ले जाता है। मान लीजिए आप वेबसाइट के किसी भी पेज पर हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेज विजिट कर रहे हैं या आप इंडिया की न्यूज पढ़ रहे हैं, आप कहीं पर भी हैं, लेकिन जैसे ही आप लोगो पर क्लिक करेंगे आप जनरली होम पेज पर आ जाते हैं। ये लोगो की खासियत होती है। अगर हम इस हेडर के अंदर देखें तो लोगो आपको यहां पर दिखाई देगा। अगला जो आपको जरूर मिलेगा वो है नेविगेशन मेन्यू। मेन्यू जरूर मिलेगा, भले ही उसमें एक ही लिंक क्यों ना हो, पर मेन्यू आपको जरूर मिलेगा। तो नेविगेशन मेन्यू का काम क्या होता है? नेविगेट करना, यानी कि आपको बताना कि आप कहां कहां इस वेबसाइट पर जा सकते हैं और डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाता है उस पेज पर जाने का। जैसे कि यहां पर हम जानना चाहते हैं बेस्ट सेलर्स क्या है, तो हम डायरेक्ट यहां चले जाएंगे। आज कौन कौन से डील चल रहे हैं तो हम यहां पर क्लिक कर देंगे, तो ये डायरेक्ट आपको लिंक दिया जाता है। तो ये है नेविगेशन मेन्यू इस पर्टिकुलर हेडर का। अगले कुछ कॉमन कंपोनेंट हैं सर्च बार और कॉल टू एक्शन बटन्स। सर्च बार जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया और देखिए यहां पर भी आपको सर्च बार दिखा है। सर्च बार का काम क्या है कि आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो आप यहां टाइप कर दीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर किसी वेबसाइट में बहुत ज्यादा कंटेंट है या कोई ऐसी वेबसाइट है जो कंटेंट ओरिएंटेड ही है तो वहां पर बहुत से पेजेस होंगे, बहुत कैटेगरीज होंगी, बहुत से टैग्स होंगे, हर एक को नेविगेशन में शामिल करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको सर्च बार मिल जाता है। तो सर्च बार में आप सर्च करते हैं और आप डायरेक्ट उस इंफॉर्मेशन को अपने सामने देख लेते हैं जो आप ढूंढ रहे थे। उस केस में आपको नेविगेट करने की जरूरत नहीं है, बार बार इधर से उधर पेज बदलने की जरूरत नहीं है। कॉल टू एक्शन बटन्स भी आपको मिल जाते हैं। कॉल टू एक्शन बटन क्या होती है? एक ऐसे बटन जो आपसे कहे कि अरे ये एक्शन तो लीजिए। जैसे कि कुछ हेडर में ऐसे बटन होते हैं जो कहते हैं कि आप साइन इन कर लीजिए या आप खरीद लीजिए या आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर चले जाइए। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास एक कॉल टू एक्शन बटन क्या है? हेलो साइन इन। देखो आपको डायरेक्ट वर्ब दिया गया है, हेलो साइन, आप साइन इन कर लीजिए। तो ये है एक्शन बटन। आगे चलते हैं, कुछ और कॉमन कंपोनेंट्स देखते हैं और उसमें से एक है यूटिलिटी लिंक्स। यूटिलिटी लिंक्स भी एक तरह के कॉल टू एक्शन होते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि आपके ज्यादा काम के हैं। कॉल टू एक्शन कहता है कि आप ये एक्शन लीजिए। यूटिलिटी लिंक्स में क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने कार्ट में कोई चीज ऐड कर ली, आप कुछ खरीद रहे थे, आपने 2-3 प्रोडक्ट ऐड कर लिए, अब कार्ट पे कैसे जाएंगे? तो ये यूटिलिटी लिंक है जो आपके काम आती है। तो यूटिलिटी लिंक क्या क्या होते हैं? जैसे कि लॉग इन एरिया, अकाउंट सेटिंग्स, शॉपिंग कार्ट, ये सभी होते हैं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर हेडर में यूटिलिटी लिंक्स की, तो देखिए यहां पर है जहां पर आप रिटर्न एंड ऑर्डर डायरेक्ट देख सकते हैं और अपने कार्ट को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। अनाउंसमेंट्स और अलर्ट्स, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर अनाउंसमेंट या अलर्ट आपको दिखाई देता है। जैसे कि फेसबुक है, ट्विटर है, वहां पर आपको दिखाई देता है कि कोई किसी ने आपके फोटो को लाइक किया है या किसने आपके फोटो को शेयर किया है। तो अगर हम इस हेडर में देखें तो यहां देखिए ये अलर्ट है। तो यहां देखिए ये अलर्ट है और ये हमको यहां पर दिख रहा है कि टोटल 4 मैसेजेस हैं। आपको साफ साफ समझ में आएगा। अगर यहां पर होता तो हमें पता लग जाता है कुछ नोटिफिकेशंस हैं। तो ये होते हैं अनाउंसमेंट और अलर्ट्स। कुछ और कंपोनेंट्स देखते हैं। एक है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। कुछ वेबसाइट्स में आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो सर्विस ओरिएंटेड या सेल ओरिएंटेड वेबसाइट होती हैं, जहां आपको कॉल करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं या कॉल करके कोई बात कर सकते हैं। कई बार सर्विस से रिलेटेड भी आप जानकारी पाना चाहते हैं तो कुछ वेबसाइट्स में हेडर में ही कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है, जैसे कि फोन नंबर, ईमेल एड्रेस या सोशल मीडिया लिंक्स। अगर हम इस हेडर की बात करते हैं तो यहां देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया है, डायरेक्ट एक डायल इन नंबर भी दिया गया है और सोशल मीडिया के लिंक्स भी दिए गए हैं। और शायद यहां पर क्लिक करने पर आपका ईमेल ओपन होगा। तो ये सभी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको हेडर में ही दे दी गई, जिससे कि आपको इधर उधर भटकना ना
कुछ वेबसाइट्स में स्लोगन और टैगलाइन भी आते हैं। स्लोगन या टैगलाइन क्या होती है, जैसे कि नाइकी की है लेट्स डू इट, आई बिलीव, अगर मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। तो हर एक कंपनी के कुछ कुछ स्लोगन होते हैं, तो कई वेबसाइट स्लोगन भी वहीं पर रख देते हैं। और आजकल क्या है, मैक्सिमम वेबसाइट में आपको स्लोगन नहीं मिलेगा। उसका कारण यह है कि ब्राउजर्स के अंदर ही जो हमारा वेबसाइट का टाइटल जहां पर आता है टैब में, वहीं टैब के अंदर ही स्लोगन भी लिखा आ सकता है। तो इसलिए कई वेबसाइट्स अब हेडर में स्लोगन नहीं पुट करते। अगर हम कुछ और कंपोनेंट देखें तो अगला है नेविगेशन ड्रॉप डाउन। कई बार क्या होता है कि जो नेविगेशन मेन्यू है वो काफी नहीं है, बहुत से ऑप्शंस चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, तो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे कि मोबाइल का ऑप्शन है, किचन आइटम का ऑप्शन है, ग्रूमिंग के आइटम्स के ऑप्शन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाते हैं। तो अब वो कैसे दिखाएंगे उसको, सिर्फ एक लिंक देने से काम नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वो अंदर भी काफी कुछ दिखाना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ बात करें लॉगिन की बात करते हैं, तो लॉगिन के अंदर भी बहुत से ऑप्शंस थे, जैसे कि साइन अप कर लीजिए, माई प्रोफाइल, फ्लिपकार्ट का प्लस जोन क्या है, ऑर्डर, विश लिस्ट, रिवार्ड्स, गिफ्ट कार्ड, ये बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जो है जब लॉगिन पर होवर किया तो क्या हुआ, ये पूरा एक नया ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल गया। ये पहले नहीं था। आप देखिए इसके पीछे कुछ आइटम छुप रहे हैं, इसका मतलब ये हमेशा यहाँ नहीं है। जब आपने लॉगिन बटन पर क्लिक किया तो याद है। ठीक ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के नीचे देखिए, यहाँ पर एक कैरेट बना हुआ है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या अवेलेबल है इस वेबसाइट पर, वो सभी एक नेविगेशन ड्रॉप डाउन में आपको मिल जाएंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं नेविगेशन ड्रॉप डाउन के, और यूजुअली तब रिक्वायर्ड होते हैं जब नेविगेशन काफी नहीं है, आपको और भी चीजों को दिखाना है। अगर हम बात करें एक और कंपोनेंट की, तो वो है स्टिकी हेडर। स्टिकी का मतलब होता है जिसको चिपका दिया है। तो स्टिकी हेडर क्या होता है, अगर आप देखें इस वेबसाइट को देखें, तो जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये लगातार यहीं पर है, ये नहीं जा रहा। चाहे आप स्क्रॉल डाउन करें या अप करें, ये यहीं पर। इससे क्या होगा कि जब आपने स्क्रॉल कर लिया तब भी आपके सामने नेविगेशन अवेलेबल है और आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। आपको वापस ऊपर जाकर मूव करने की जरूरत नहीं। तो ये होता है स्टिकी हेडर। तो कुछ वेबसाइट्स में आपको स्टिकी हेडर मिलेगा, कुछ वेबसाइट्स में नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी टॉप पर होता है और स्क्रॉल डाउन करने पर ही दिखाई देता है। तो ये थे कुछ कॉमन कंपोनेंट्स। अब हम थोड़ा नॉलेज चेक करते हैं। आपने वीडियो तो देखा, लेकिन देखते हैं आपने सीखा क्या। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि वेबसाइट हेडर होता क्या है? व्हाट इज अ वेबसाइट हेडर? ये 4 ऑप्शन है: द मिडल सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, द बॉटम सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, द टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज, या फिर द साइड सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। जी हाँ, आपका उत्तर सही है। सही जवाब है द टॉप सेक्शन ऑफ अ वेब पेज। वेबसाइट हेडर वेबसाइट के किसी भी वेब पेज के टॉप सेक्शन में ही होता है। अगला सवाल है विच कंपोनेंट इज टिपिकली फाउंड इन द वेबसाइट हेडर फॉर इजी नेविगेशन टू द होम पेज। यानी कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो आपको वेबसाइट के होम पेज में ले जाएगा और वेबसाइट के हेडर में मिलता है। ऑप्शन है सर्च बार, क्या आप सर्च बार पर क्लिक करके होम पेज पर जा सकते हैं, कॉल टू एक्शन बटन्स, नेविगेशन ड्रॉप डाउन्स, या फिर लोगो। जी हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। उत्तर है लोगो। यानी कि लोगो पर जब आप क्लिक करते हैं तो जनरली आपको होम पेज पर ले जाया जाता है। अगला सवाल है व्हाट पर्पस डज अ सर्च बार सर्व इन द वेबसाइट हेडर। वेबसाइट हेडर में मैंने आपको सर्च बार बताया था, जिस पर आप कुछ भी लिखते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है? ऑप्शंस हैं डिस्प्लेइंग टेम्पररी मैसेजेस और अलर्ट, क्या ये अलर्ट या मैसेज दिखाता है, अलाउइंग यूजर्स टू क्विकली फाइंड स्पेसिफिक कंटेंट, या लोगों को जल्दी से जल्दी अपना काम का कंटेंट ढूंढने का मौका देता है, एनकरेजिंग यूजर्स टू टेक स्पेसिफिक एक्शन, या फिर लोगों को एक स्पेसिफिक एक्शन लेने में मदद करता है, या फिर शोइंग कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, या फिर कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन दिखाता है। आप बताइए इनमें से कौन सा सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। सही उत्तर है क्विक अलाउइंग यूजर्स टू क्विकली फाइंड स्पेसिफिक कंटेंट। नेविगेशन जब छोटा पड़ जाता है तो हम डायरेक्ट सर्च बार में लिखते हैं कि हमें क्या ढूंढना है, क्लिक करते हैं
और पलक झपकते ही हमारे सामने वो इंफॉर्मेशन आ जाती है जो हम ढूंढ रहे थे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, which component in the website header might encourage users to sign up, make a purchase or access specific resources? वो कौन सा वेबसाइट हेडर का कंपोनेंट होता है जो यूजर्स को एनकरेज करता है साइन अप करने के लिए या फिर खरीदने के लिए या किसी स्पेसिफिक रिसोर्स पर जाने के लिए? क्या वो यूटिलिटी लिंक्स होते हैं? क्या वो कॉल टू एक्शन बटन्स हैं? क्या वो अनाउंसमेंट और अलर्ट है? या वो स्लोगन और टैगलाइन है? सोचिए और बताइए। जी हाँ, आपने फिर से बिल्कुल सही बताया है। सही उत्तर है कॉल टू एक्शन बटन। यहां पर जो कीवर्ड है वो है एनकरेज यूजर्स, जो यूजर्स को प्रोवोक करे, एनकरेज करे कि तुम ये एक्शन लो, वो होती है कॉल टू एक्शन बटन। अगला सवाल है और ये आखिरी सवाल है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ स्टिकी हेडर ऑन अ वेबसाइट? वेबसाइट पर स्टिकी हेडर का क्या पर्पस है, उसका क्या काम है? डिस्प्लेइंग टेम्पररी मैसेजेस और अलर्ट, टेम्पररी मैसेज दिखाना, अलाउ यूजर्स टू क्विकली फाइंड स्पेसिफिक कंटेंट, एंश्योरिंग इजी एक्सेस टू की नेविगेशन एलिमेंट्स व्हाइल स्क्रॉलिंग, जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम नेविगेशन एलिमेंट्स को देख सकें, या फिर प्रोवाइडिंग डिटेल्ड ऑप्शंस इन सब मेन्यू, या फिर सब मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस को भी दिखाना। आपको क्या लगता है? जी हाँ, आपने फिर से बिल्कुल सही सोचा है। स्टिकी हेडर का काम होता है एंश्योरिंग इजी एक्सेस टू की नेविगेशन एलिमेंट्स व्हाइल स्क्रॉलिंग, जब स्क्रॉल कर रहे हैं किसी वेब पेज को तो भी नेविगेशन हमारी आंखों के सामने से ना हटे, नेविगेशन हमें ऊपर ही मिल जाए जिससे कि हम कहीं पर भी जा सकें। तो वही है एंश्योरिंग इजी एक्सेस टू की नेविगेशन एलिमेंट्स व्हाइल स्क्रॉलिंग। तो ये था छोटा सा नॉलेज चेक जहां पर आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब वेबसाइट हेडर का कॉन्सेप्ट मेरी तरफ से खत्म है, लेकिन यहां पर आपका काम खत्म नहीं होता, यहां से आपका काम शुरू होता है। अब आपको करना क्या है, जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो आप जब किसी वेबसाइट को विजिट करें तो थोड़ा सा असेसमेंट करें हेडर डिजाइन का, डिजाइन कैसा है। और डिजाइन को चेक करने के दो तरीके हैं, क्या वो आपको सुंदर दिख रहा है, अपीलिंग है, या और क्या वो यूटिलिटी अच्छी है उसकी, मान लीजिए सुंदर दिख रहा है लेकिन आप जहां जाना चाहते हैं काम की जगह वहां जा ही नहीं पा रहे तो यूटिलिटी अच्छी नहीं है। तो आप ये काम करें जब भी वेबसाइट्स को विजिट करें तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट, जब किसी हेडर को देखें आप किसी वेबसाइट के अंदर तो देखें कि क्या क्या वो चीजें हैं जो काफी सही हैं और आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहेंगे अपनी वेबसाइट में। इंप्लीमेंटेशन इन योर वेबसाइट हेडर, जब आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिले जो आपको बहुत अच्छा लगा और तो आप उसे अपने वेबसाइट के हेडर में इंप्लीमेंट करके देखें। इससे क्या होगा कि जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या जो भी टूल आप सीख रहे हैं हेडर बनाने के लिए, वो आप सही से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और चैलेंजिंग टास्क भी धीरे धीरे आप सीखते चले जाएंगे। कंसिडरेशन फॉर एनहांसमेंट, जब भी आप किसी मेन्यू को देखें तो देखें कि आप अपनी वेबसाइट के हेडर में क्या ऐसा ऐड कर सकते हैं उस हेडर से जो आपकी वेबसाइट को थोड़ा सा और इंप्रूव कर देगा, जो आपकी वेबसाइट के हेडर को थोड़ा और इंप्रूव कर देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी काम करेंगे और वेबसाइट हेडर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार।